बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में मज़ा आता है ना? क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कई सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें मिलती है, कई सारे इन्फॉर्मेशन के साथ हम अवगत होते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? करेक्ट बच्चों, मैं आपकी टीचर हूँ और मेरा नाम है मनीषा। तो देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। थीम ए, India and the world, land and the people, mapping the globe. Prelude, highlights of the chapter, understanding our world, types of map, the globe, a model of the earth, latitudes, measuring distance north and south, longitudes, measuring distance east and west, locating a place on earth, the grid system. Sneak peek, locating places on earth, map, जिसमें आता है एडवांटेजेस ऑफ मैप, फीचर्स ऑफ अ मैप, उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स, और फिर है थीमेटिक मैप्स, फिर आता है पॉलिटिकल मैप्स जिसके अंदर है स्केल, इसके अंदर है डिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शंस के अंदर है हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस, फिर है सिंबल्स, स्केच और प्लान। इसी तरह से बच्चों आता है ग्लोब, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब के अंदर आता है कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोब, फिर आता है लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, एक्सिस इक्वेटर। लैटिट्यूड्स के अंदर आता है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और लॉन्गिट्यूड्स के अंदर आता है टाइम, प्राइम, मेरिडियन, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं क्लास की। अंडरस्टैंडिंग आवर वर्ल्ड। The Earth is a vast and dynamic planet, rich with different landscapes, climates, and cultures. As human beings, our natural curiosity drives us to explore and understand the world around us. To do this effectively, we need methods to locate places accurately on the Earth. बच्चों, हमारा जो अर्थ है एक वास्ट और डायनेमिक प्लानट है। ये काफ़ी रिच है एग्रीकल्चर में, लैंडस्केप यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट क्लाइमेट्स मिल जाएंगे, और इसके साथ ही सभी के डिफरेंट कल्चर्स भी है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड में क्या सब चीज़ें हो रही है, उसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। नेविगेशन, स्टडिंग ग्लोबल इवेंट्स और सिंपल फाइंडिंग on a map, understanding the systems that help us pinpoint locations is vital. In this chapter, we will learn about how maps, globes, latitudes and longitudes work together to help us locate any place on earth. बच्चों, ग्लोब से, मैप से, लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से, ये सभी मिलकर हमें बताता है कि अर्थ पर कौन सी चीज़ें कहाँ पर लोकेट करती है, कहाँ पर मौजूद है। With these tools, we can develop a better understanding of how the world is organized, how countries relate to each other and how we navigate across continents and oceans. बच्चों, इन्हीं टूल्स के द्वारा हम जानते हैं कि कैसे हमारा वर्ल्ड जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे वो उसमें डेवलपमेंट का कुछ अच्छा सा उपाय हो सकता है। Maps, a window to the world. Maps are indispensable tools for understanding the world. A map is a flat representation of the Earth's surface or part of it. Though maps cannot perfectly represent the Earth's spherical shape, they are still incredibly useful for studying and visualizing large areas. From explorers navigating uncharted waters to traveling finding their way around unfamiliar cities, maps have played a key role in the human हिस्ट्री। बच्चों, मैप्स जो है वो एक इंडिस्पेंसिबल टूल है जहाँ पर हम वर्ल्ड को समझ सकते हैं। मैप एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है जो कि अर्थ के सरफेस का है, एक पार्ट का है। हालांकि मैप्स जो है वो अर्थ का परफेक्ट रिप्रेजेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन फिर भी ये एक इनक्रेडिबल टूल है जिसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं वर्ल्ड के एरिया को। बच्चों, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स पर। फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स शो नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड डेजर्ट्स। दीज मैप्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया। बच्चों, फिजिकल मैप जो है वो हमें नेचुरल फीचर्स अर्थ का, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, डेजर्ट्स, ये सब शो करता है।
एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया वुड हाईलाइट द हिमालयन माउंटेन रेंज, द थार डेजर्ट एंड रिवर सिस्टम सच एज द गंगास एंड ब्रह्मपुत्र. Imagine you are planning a hiking trip in the Himalayas. This map would help you identify the mountain peaks, valleys and trails. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फिजिकल मैप है इंडिया का, वो हाईलाइट बताता है हिमालयन माउंटेन रेंज का, थार डेजर्ट का, रिवर सिस्टम्स का, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गया. इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, हाइकिंग के लिए जा रहे हैं हिमालयाज़ पर, और ये मैप आपको आइडेंटिफाई करा रहा है, बता रहा है, गाइड कर रहा है कि ये माउंटेन का पीक कहाँ पे है, वैलीज कहाँ पे है और ट्रेल्स कहाँ पे है. फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स पर. पॉलिटिकल मैप्स शो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज सच एज कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज. These maps are essential for understanding the political divisions and governance structure of the world. बच्चों, पॉलिटिकल मैप जो है वो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज होता है, इसमें कंट्रीज़ होते हैं, स्टेट्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं. ये मैप इसेंशियल इसलिए होता है ताकि पॉलिटिकल डिविजन्स, गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वर्ल्ड में, उन्हें अच्छी तरीके से मैप के द्वारा समझा जा सके, पॉलिटिकल मैप के द्वारा. फॉर इंस्टेंस, इफ यू वांटेड टू सी द डिफरेंट कंट्रीज दैट मेक अप द यूरोपियन यूनियन, अ पॉलिटिकल मैप वुड शो यू ईच कंट्रीज बाउंड्रीज एंड कैपिटल सिटीज़. पॉलिटिकल मैप आपको जितनी भी सिटीज़ हैं या जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज, सिटीज़ की बाउंड्रीज़ को बताता है. फिर आते हैं थीमेटिक मैप्स पर. दीज मैप्स आर स्पेशलाइज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक थीम्स और टॉपिक्स. अ थीमेटिक मैप could show rainfall patterns, population density, or even the distribution of natural resources like oil or coal. For example, a thematic map might show the spread of forest in India, which can help us understand environmental conservation efforts in various regions. बच्चों, जो थीमेटिक मैप्स होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, जिसमें थीम्स, टॉपिक्स रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेसिफिक करके. बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं यूजिंग अ थीमेटिक मैप पर. इमेजिन यू आर साइंटिस्ट स्टडिंग क्लाइमेट चेंज. You might use a thematic map that shows global temperature changes over time. This map could help you identify which regions of the world are warming faster than others and where efforts to reduce carbon emissions are most needed. Thematic maps like these play a crucial role in policy making and research. Imagine कीजिए कि आप एक साइंटिस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी कर रहे हैं. थीमेटिक मैप जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर आपको बताएगा. ग्लोबल टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं ओवर टाइम में, वो आपको बताता है. ये मैप आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में रीजन्स जो होते हैं वर्ल्ड में कि क्या वो वार्मिंग है, फास्टर है, और कार्बन इमिशंस जो है कहाँ पर ज़रूरी है, कहाँ पर नहीं है. फिर आते हैं नॉलेज जंक्शन पर. द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा, मेपिंग meaning cloth, as many of the earliest maps were drawn on skins, cloth और parchment. बच्चों, जो मैप है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन वर्ड मपा से, जिसका मीनिंग है क्लोथ. पहले के टाइम पर मैप्स कहाँ पर बनाए जाते थे? ड्रॉ किए जाते थे स्किन्स पर, क्लोथ पर और पैंचमेंट पर. Essential components of a map. When using a map, it's crucial to understand its components, which provide necessary information for interpreting the map correctly. Here are the key components. कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है distance. Maps represent large areas on a much smaller surface, and the actual distance between two places is scaled down. This is represented through the map scale. For instance, a scale might show that 1 centimeter on the map equals 50 kilometers on the ground. Without a scale, we would not know the real distance between two cities or landmarks. बच्चों, बिना मैप के हम जो डिस्टेंस है दो सिटीज़ के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, या फिर किसी घरों के बीच में, हम बिना मैप के उसके डिस्टेंस को पहचान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते. रियल डिस्टेंस हमें पता ही नहीं चल सकता. लेट्स से यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. यूजिंग द मैप स्केल यू कैन एस्टिमेट द एक्चुअल डिस्टेंस यू नीड टू ट्रेवल. चलिए समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आप दिल्ली से आगरा ट्रैवल कर रहे हैं. मैप का जो स्केल है उसका इस्तेमाल करके आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवलिंग में कितना लगता है दिल्ली से आगरा तक के. बच्चों, आप आते हैं डायरेक्शन पर.
Maps help in navigation by showing directions. Most maps are oriented with the top as north, the bottom as south, the right as east and the left as west. Understanding these cardinal directions is essential for navigating using a map. बच्चों मैप्स जो होता है वो शो करता है, नेविगेट करता है डिफरेंट डायरेक्शंस को. ज़्यादातर जो मैप्स होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं, जिन्हें जो टॉप होता है उनका नॉर्थ कहलाता है, बॉटम जो होता है साउथ कहलाता है और राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है उसका. इसकी कार्डिनल जो डायरेक्शंस है उसे समझने के लिए चलिए इसे और आगे जानते हैं. In addition, maps may include intermediate directions such as northeast, southeast, southwest and northwest to provide more precision. Symbols. Maps often use symbols to represent different features. For example, a tree symbol may indicate a forest while a line might represent a river or a road. The meaning of these symbols is usually explained in a map key or legend, which helps interpret what each symbol represents. बच्चों मैप जो होता है ज़्यादातर सिम्बल्स बताता है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट फीचर्स का. एग्जाम्पल के तौर पे जो ट्री सिंबल है वो बताता है कि फॉरेस्ट के बारे में, लाइन जो है वो बताता है, रिप्रेजेंट करता है रिवर और रोड को लेकर के. और ये सिंबल्स यूजुअली मैप की कहा जाता है इसे, ताकि ये एक्सप्लेन कर सके. स्केल. The scale of a map allows us to understand the relationship between distances on the map and distances in the real world. For example, on a large scale map like a city map, small details like streets and buildings are shown more clearly. On a small scale map like a world map, larger areas are represented but with less detail. The scale might be represented as a ratio, that is 1:100,000, where 1 unit on the map represents 100,000 units on the ground. बच्चों स्केल जो है मैप का वो अलाउ करता है, समझाता है, अंडरस्टैंड करवाता है रिलेशंस किसके बीच का, डिस्टेंस और मैप के बीच का जो रियल वर्ल्ड में होता है. एग्जाम्पल के तौर पर लार्ज स्केल मैप जो कि सिटी मैप होता है वो स्मॉल डिटेल्स बताता है, चाहे फिर वो स्ट्रीट्स का हो, बिल्डिंग्स का हो, वो उसे मैप्स में बहुत क्लियरली बताता है. डायरेक्शंस. Navigating the earth. Understanding directions is a key when navigating using a map or finding your way in real life. There are 4 cardinal directions: north, south, east and west. ये चारों cardinal directions होते हैं मैप के. That helps us orient ourselves. When using a map or traveling from one place to another, directions are essential. बच्चों अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें डायरेक्शंस के बारे में अच्छे तरीके से पता हो. और डायरेक्शंस हमें कहाँ से पता चलेंगे? करेक्ट, मैप से. These cardinal directions help us understand the orientation of locations on the earth. Additionally, the points between the cardinal directions northeast, southeast, southwest and northwest are known as intermediate directions. इन सभी को इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहा जाता है. कौन कौन से कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं बच्चों? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. Imagine you are lost in a forest and you have a map and a compass. By aligning your compass with the cardinal directions marked on the map, you can determine which way is north and from there navigate toward the south to find the nearest village. This simple but effective use of cardinal directions has helped explorers and travelers for centuries. बच्चों इमेजिन कीजिए कि आप फॉरेस्ट में खो चुके हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक मैप की और एक कंपास की. आप कंपास को अलाइन करेंगे कार्डिनल डायरेक्शंस में, मैप को के अंदर मार्क करके, और वो आपको बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है. In addition to the cardinal directions, there are 4 intermediate directions: northeast, southeast, southwest and northwest. These provide even more accuracy when locating or navigating toward a specific point. अगर आप एक specific point पर पहुंचना चाहते हैं, navigate करना चाहते हैं, तो आपको जो 4 cardinal directions हैं वो help करेगा. The globe, a model of the earth. While maps are flat representations of the earth, globes provide a more accurate 3-dimensional model. A globe shows the continents, oceans and countries just as they are arranged on the earth, without the distortions that occur in flat maps. बच्चों जहाँ maps जो होते हैं वो representations होते हैं अर्थ का फ्लैट वे में, वही ग्लोब जो है वो प्रोवाइड करता है 3-dimensional मॉडल को, जिसमें वो अक्यूरेट होता है. ग्लोब जो है वो शो करता है कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज
अर्थ में अरेंज्ड वे में। One of the primary advantages of a globe is that it provides a realistic representation of the Earth's shape. बच्चों एक जो सबसे प्राइमरी एडवांटेज है ग्लोब का वो ये है कि ये रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के शेप का। On a globe you can see how the continents and oceans are spread across the surface and it gives a better understanding of the Earth's curvature. However, the downside is that a globe only shows a small part of the Earth at any given time. Maps, on the other hand, allows us to see much larger areas all at once. This makes maps more practical for day-to-day use. Like finding directions or studying political boundaries. बच्चों अगर आपको findings डायरेक्शंस जो है वो अच्छे से फाइंडिंग चाहिए या फिर स्टडिंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से एक एक पार्ट बताएगा वर्ल्ड का। ग्रास्प एंड गेन यू हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन यू फेस ईस्ट एंड द वेस्ट इज बिहाइंड यू। द नॉर्थ इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड द साउथ इज टुवर्ड्स योर राइट। बच्चों डायरेक्शन को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो सन है हमेशा कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से। यानी कि अगर आप सन जहाँ से राइज कर रहा है उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो सन जो है अगर राइज जिस तरफ से कर रहा है वो ईस्ट है, आपके पीछे यानी आपके बिहाइंड में वेस्ट है और नॉर्थ जो है आपके लेफ्ट साइड है और साउथ जो है आपके राइट साइड है। डिसऑर्टेशन इन मैप फ्लैट मैप्स। One of the biggest challenges with the flat maps is distortions. For example, on many world maps, Greenland appears almost as large as Africa. However, in reality, Africa is about 14 times larger than Greenland. This happens because maps stretch the surface of the earth to fit it onto a flat piece of paper, which distorts the size of land masses. A globe provides a more accurate size comparison between continents and countries. Latitudes measuring distance north and south. Latitudes are imaginary lines that run parallel to the equator and help measure the distance north or south of it. बच्चों latitude जो है एक imaginary line है जो कि parallel run करता है इक्वेटर में और ये हेल्प करता है कि जो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मेजर करने में। These lines are expressed in degrees with the equator at 0 degree latitude. The farther you move away from the equator, the higher the latitude, going up to 90 degree at the poles. Important latitudes. Equator 0 degree. The equator divides the earth into the northern hemisphere and the southern hemisphere. It is the starting point for measuring latitude. बच्चों जो equator है वो divide करता है अर्थ को northern hemisphere में and southern hemisphere में। ये starting point होता है latitude के measuring में। Tropic of Cancer 23.5 degree N and Tropic of Capricorn 23.5 degree S. These are the northmost and southernmost points where the sun can be directly overhead at noon. बच्चों ये जो है वो पॉइंट है जहाँ पर जो सन है वो नून में आपके सर के ऊपर यानी डायरेक्ट पड़ता है जो कि नॉर्थन मोस्ट और साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 degree N and Antarctic Circle 66.5 degree S. These are the points beyond which at least one day a year there is 24 hours of daylight or complete darkness. Research junction. Find out the longitude of the following cities from your atlas and calculate the approximate local time of the cities when it is 12 noon at Greenwich. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट पर। Latitudes are crucial for understanding climate zones. For instance, regions near the equator typically have hot, tropical climates, while areas closer to the poles are cold. The latitudes affects everything from the weather you experience to the type of vegetation that grows in your area. बच्चों latitude जो होता है वो crucial होता है climate zone को समझने के लिए। The connection between latitude and climate is easy to observe. बच्चों जो कनेक्शन है क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच का वो काफ़ी ईजी है समझने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल द सिटी ऑफ चाइना चेन्नई इन इंडिया एट अबाउट 13 degree N latitude experiences a tropical climate with hot temperatures throughout the year, while Moscow in Russia at about 55 degree N
latitude has a much colder climate with harsh winters and cool summers. The difference in climate is directly related to their positions on the earth's surface. बच्चों इनका जो डिफरेंस है क्लाइमेट का, अगर हम बात करें इंडिया में चाइना की जो काफ़ी गर्म होता है और मॉस्को जो रशिया में है वो काफ़ी ठंडा होता है, तो इन दोनों के बीच में जो क्लाइमेट का जो चेंजेस है, पोजीशन है, वो अर्थ के सरफेस की वजह से है. Longitudes measuring distance east and west. While latitudes measuring distance north and south, longitudes measures distance east and west. These imaginary lines, also called meridians, run vertically from North Pole to the South Pole. The prime meridian located at 0° longitude is the starting point for measuring longitudes. Prime meridian and time zones. The prime meridian passes through Greenwich, England, which is why the world standard time system is based on Greenwich Mean Time (GMT). बच्चों प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच को पास करता है, ग्रीनविच से पास होता है इंग्लैंड में, और इसीलिए वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है वो बेस होता है ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT पर. एवरी प्लेस ऑन अर्थ मेजर्स इट्स टाइम रिलेटिव टू GMT. अर्थ में जितने भी टाइमिंग्स होते हैं वो GMT पर ही मेजर किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट इज़ नून एट GMT, इट माइट बी अर्ली इवनिंग इन इंडिया और मॉर्निंग इन न्यूयॉर्क. This system of time zones ensure that the world has a uniform way of measuring time based on the position of the earth relative to the sun. जो अब आ जाते हैं रिसर्च जंक्शन पर. Take a globe and a political world map and keep it in front of you. Now answer the questions given below. बच्चों यहाँ कुछ questions दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आते हैं locating a place on earth. The grid system. The combination of latitudes and longitudes forms a grid system, which allows us to pinpoint any location on the earth with great accuracy. By identifying where a specific latitude intersects with a specific longitude, we can locate places anywhere on the globe. This system is used in navigation, mapping and modern GPS global पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी. बच्चों जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का जो कॉम्बिनेशन है उसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है. वो ग्रिड सिस्टम को फॉर्म करता है. GPS and modern navigation. Today, GPS technology relies on the same grid system of latitudes and longitudes that has been used for centuries. Satellites orbiting the Earth communicate with GPS receivers on the ground, allowing people to pinpoint their exact location in real time. ये लोगों को अलाउ करता है कि वो जिस लोकेशन पे है उसमें जो रियल टाइम है वो एग्जैक्ट रियल टाइम को pinpoint कर सके. Whether you are using your smartphone to navigate through a busy city or a ship is charting its course across the ocean, GPS system utilizes a grid formed by latitudes and longitudes to provide accurate navigation. Imagine if you are standing in New Delhi, the GPS system would identify your locations as approximately 28.6139 degree N latitude and 77.2090 degree E longitude. By connected with several satellites, GPS can give directions from one point to another, helping millions of people navigate every day. बच्चों GPS जो है वो पिन पॉइंट डायरेक्शंस देता है, एक ही पॉइंट पर डायरेक्शन देता है और हेल्प करता है मिलियन लोगों को किसी भी पिन पॉइंट को, किसी भी जगह को नेविगेट करने में रोजाना ही. Understanding time zones. As the Earth rotates on its axis, different parts of the world experience daylight and darkness at different times. बच्चों जैसे कि अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड के वो एक्सपीरियंस करते हैं डे और नाइट को. टू ऑर्गेनाइज दिस टाइम्स डिफरेंस, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. बच्चों इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस डिफरेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए अर्थ को डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन्स में, जो कि लॉन्गिट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग है इसका 15 डिग्री. The concept of time zones ensures that people living in different parts of the world experience time in a logical sequence aligned with the sun's position in the sky. बच्चों ये कॉन्सेप्ट टाइम जोन का जो है वो इसलिए किया गया है ताकि जो लोग रह रहे हैं वर्ल्ड में डिफरेंट जोन में उन्हें लॉजिकल सीक्वेंस मिल सके और सन का जो पोजीशन है स्काई में वो सीक्वेंस एकदम लॉजिकल हो. Local time. Local time refers to the time observed in a particular place based on its longitude. For example, when the sun is at its highest point in the sky noon, it is considered 12
PM लोकल टाइम। बच्चों जब जो सन होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, उसे नून कहा जाता है, यानी उसे कंसीडर किया जाता है दोपहर के 12 बजे लोकल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम, टू अवॉइड कंफ्यूजन विद इन कंट्रीज दैट स्पेंड multiple time zones, many countries use a standard time for a particular reason. For example, India uses Indian Standard Time, that is IST, which is based on the longitude of 82.5 degree E. This ensures uniform times across the country, even though India spans several degrees of longitude. Greenwich Mean Time, that is GMT. GMT is based on the prime meridian located at 0 degree longitude in Greenwich, England. It serves as the global reference point for time zones. For example, New York is 5 hours behind GMT and Japan is 9 hours ahead of GMT. बच्चों इसका मतलब है एग्जाम्पल के तौर पर न्यूयॉर्क जो है वो 5 घंटे पीछे है GMT से और जापान जो है वो 9 घंटे GMT से आगे है। टाइम जोन्स एंड ग्लोबल coordination. Time zones are essential for coordinating events and schedules across different parts of the world. बच्चों टाइम जोन्स जो है वो क्यों ज़रूरी है? ताकि इसे कोऑर्डिनेट किया जा सके, इवेंट्स को, शेड्यूल्स को वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, if an international conference is held at 3 p.m. GMT, participants from different countries need to adjust their local time to ensure they join at the current moment. In New Delhi, India, the conference would begin at 8:30 p.m. local time, while in New York City it would start at 10 a.m. local time. बच्चों इसीलिए मान लीजिए अगर दिल्ली में न्यू दिल्ली में, इंडिया की न्यू दिल्ली में अगर कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट होना है 8:30 बजे तो ये उसका लोकल टाइम हो जाएगा। वहीं न्यूयॉर्क में अगर स्टार्ट होना है 10 AM तो ये उसका लोकल टाइम हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी IDL. The international date line is an imaginary line located at approximately 180 degree longitude, opposite the prime meridian. बच्चों ये prime meridian के बिल्कुल opposite होता है और ये 180 degree longitude पर होता है। When you cross the ideal from east to west, you add a day. When crossing from west to east, you subtract a day. This system ensures that the calendar dates remain consistent around the world. बच्चों, if you fly from Los Angeles to Tokyo and cross the international date line, you may find that you skip a day in your calendar. This mechanism helps maintain the accuracy of time keeping across the globe despite the Earth's rotation and time zones. बच्चों अगर आप मान लीजिए कि अगर आप लॉस एंजलिस से टोक्यो फ्लाई कर रहे हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आप वो स्किप कर चुके हैं अपने कैलेंडर से एक दिन को, और ये मैकेनिज्म जो है वो हेल्प करता है टाइम को एक्यूरेट रखने में। Gasp and gain. This lesson teaches us to understand the world better, stay curious and use what we learn to face challenges, appreciate differences and make good choices in a connected world. बच्चों इस लेसन में हमने क्या सीखा? इस लेसन में हमने सीखा कि वर्ल्ड कैसे बेटर हो सकता है। हमें क्यूरियस रहना चाहिए चीज़ों को जानने के बारे में, समझने के बारे में कि और क्या नया हमारे सामने आने वाला है। रिसर्च जंक्शन. On the outline map of world map the following. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Terms to learn. Topography, the study and description of the physical features of an area. GPS technology, a global navigation satellite system that provides location to determine a user's location. Popular density, the number of people per unit of area. Indian Standard Time, the time zone observed throughout India. Meridians, imaginary lines that divide the earth. They run north to south from pole to pole. बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स रिकैप्युलेट पर। Maps are flat representations of the Earth's surface, showing features like mountains, rivers, and countries. Physical maps show natural landscapes, political maps shows borders, and thematic maps focus on specific topics like rainfall. Globes provide a more accurate model of the Earth's shape but are less practical for detailed studies. Latitudes measure the distance north or south of the equator, helping to locate places and understand climates. Longitudes measures the distance east or west of the prime meridian, helping in determining global locations. Latitudes and longitudes form a grid system which help in pinpointing any location on Earth accurately. Time zones are based on Earth's rotation, ensuring this consistency worldwide, with key roles played by the prime meridian and international dateline. The prime meridian is located at 0 degree longitude and is essential for measuring time and coordinating time zones.
GPS technology uses latitudes and longitudes to provide real-time, accurate navigation for travelers and explorers. Understanding climate zones, time zones and navigation tools is important for exploring and studying different parts of the world. बच्चों अब आ जाते हैं असेसमेंट जंक्शन पर। बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।